सो हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी क्लास 4 साइंस बुक के चैप्टर नंबर 1 को फूड एंड हेल्थ। सो इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट द व्हाट इज़ फूड मेड अप ऑफ। सो इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि फूड किस चीज़ से बनता है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, फाइबर एंड वाटर क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, पोस्चर एंड एक्सरसाइज एंड डाइट। So whenever we breathe, talk, walk, laugh, study, play और eat, our body is working all the time। मतलब कि जब भी हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, बातें करते हैं या फिर चलते हैं, हंसते हैं, पढ़ाई करते समय, खेलते समय, खाते समय, हर टाइम क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो काम कर रहा होता है, वर्किंग टाइम वो काम कर रहा होता है ना। सो आवर हार्ट एंड आवर लंग्स वर्क इवन वाइल वी आर स्लीपिंग। बट जब हम सोते हैं तब भी हमारे बॉडी में क्या, हार्ट और जो लंग्स है वो काम कर रहा होता है। ये सब काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आवर बॉडी नीड्स एनर्जी, है ना। हमारे बॉडी को क्या चाहिए, सारे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। इट्स नीड एनर्जी टू ग्रो एज वेल। और बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के भी लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। और ये सब कहाँ से आता है, ये सब आता है हमें कहाँ से एनर्जी मिलता है, फूड से मिलता है ना। So food is the fuel for our body. It gives us energy to work and play. So food क्या है, हमारे बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गाड़ी होता है, गाड़ी वगैरह में फ्यूल डलता है तभी वो चल पाता है। वैसे ही हमारे बॉडी को क्या चाहिए, फूड चाहिए। अगर फूड नहीं लोगे तो हमारा बॉडी सिस्टम भी काम नहीं करेगा, है ना। सो फूड क्या है, हमारे बॉडी के लिए क्या काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है। और फूड क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, खेलने कूदने के लिए एनर्जी देता है। दिस एनर्जी इज़ नीडेड बाय द बॉडी टू ग्रो। और ये सारे एनर्जी और किस लिए चाहिए, हमें ग्रो करने के लिए चाहिए, बड़े होने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जब हम जब बीमार होते हैं, कुछ ब्रोकन पार्ट्स होता है बॉडी के अंदर, अगर हड्डी वगैरह टूट जाए या फिर कुछ भी हो जाए, हमारे बॉडी के अंदर कुछ कमी हो जाए, तो ये क्या होता है, फूड ही वो चीज़ है जो हमारे हेल्थ को वो चीज़ प्रोवाइड करता है ना। एनर्जी देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है और इसी की वजह से हमारा बॉडी वर्क कर पाता है। सो व्हाट इज़ फूड मेड अप ऑफ। सो फूड किस चीज़ से बनता है, फूड इज़ मेड अप ऑफ मेनी सब्सटेंस। फूड क्या है, बहुत ही सब्सटेंस से बनते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीज़ों को मिला के फूड बनता है। दिस सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्वांटिटीज़ इन डिफरेंट फूड आइटम्स। तो ये सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट रहता है, कहाँ होता है, अलग अलग तरह के फूड्स में अलग अलग विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स होता है ना। तो इन सबको मिला के क्या होता है, फूड बनता है। सो दिस हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो ये सारे फूड आइटम्स क्या करता है, हमारे बॉडी को बड़े होने में हेल्प करता है, हमें स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, हमें हेल्दी बना के रखता है, बीमार नहीं पड़ते हम, है ना। सच सब्सटेंस विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर एनर्जी, प्रॉपर ग्रोथ एंड फूड हेल्थ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो ये सारे सब्सटेंस होते हैं, मतलब जितने भी उस फूड के अंदर विटामिन्स वगैरह होता है, उन सबको जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी आता है, हमें प्रॉपर ग्रोथ मिलता है, ये इसको क्या कहते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स, अब हम जानेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर 5 इन नंबर। सो कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं किसी फूड में प्रेजेंट रहते हैं, 5 तरह के। और जितना ही न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड फाइबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो हम पहले मैंने बताया था कि फूड में कितना न्यूट्रिएंट्स होता है, 5। तो वो 5 न्यूट्रिएंट्स क्या है, पहला है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या है, 5 न्यूट्रिएंट्स। तो पहले हम जो प्रोटीन है उसके बारे में जानेंगे। प्रोटीन क्या होता है, दिस आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो बॉडी को बिल्ड करता है, मतलब बढ़ाता है ना। दे हेल्प टू मेक न्यू सेल्स एंड बिल्ड द बॉडी। दे हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वॉर्म आउट टिश्यू। दे हेल्प टू बिल्ड आवर मसल्स एंड ऑल्सो हेल्प टू ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड्स मोर प्रोटीन रिच फूड। मिल्क, एग, पल्सेस, बीन्स, फिश, मीट आर रिच इन प्रोटीन्स। मीन्स प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर को बढ़ाता है, मसल्स को बढ़ाता है, हमारे हाइट बढ़ाता है, ग्रोथ करता है ना, बॉडी मोटापा वो सब चीज़ बढ़ाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या क्या है, मिल्क है, एग है, पल्सेस, बीन्स, मीट, ये सब क्या है, प्रोटीन है। ओके, सो अब हम जानेंगे सेकेंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सेकेंड न्यूट्रिएंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। सो ये क्या होता है, ये होता है एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी देता है ना। सो क्या, दिस प्रोवाइड अस लॉट ऑफ एनर्जी, हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटोज, बनानाज एंड ग्रेप्स। मीन्स क्या क्या फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, क्या है, राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटोज, बनाना एंड ग्रेप्स। ओके,
people who do a lot of physical work like farmers, laborers and sport person need more carbohydrate. जैसे कि जो people जैसे जो आदमी होते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, फार्मर्स, लेबर्स, जो स्पोर्ट मैन होता है जो कोई स्पोर्ट ये करते हैं, खेलते हैं, उन लोग को ये सब क्या होता है ज़्यादा चाहिए होता है कार्बन. तो ये उन लोग क्या करते हैं, यही सब मतलब ज़्यादा कंज्यूम करते खाते हैं, है ना. अब क्या है फैट. फैट क्या होता है, थर्ड न्यूट्रिएंट्स है ना. तो फैट भी क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है. ये भी हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है. बट जो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है उससे वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है फैट, है ना. सो दे हेल्प अस टू स्टे वार्म. वो हमारे बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है. आवर बॉडी नीड वेरी लिटिल फैट एंड एक्स्ट्रा फैट इज ऑल्सो स्टोर इन द बॉडी टू बी यूज लेटर. सो हमारे बॉडी को क्या हल्का सा फैट चाहिए होता है. बट जो हम कंज्यूम करते हैं कोई चीज़ तो उससे जो ज़्यादा फैट मिलता है वो बाद में जाके हमारे बॉडी में क्या होता है, स्टोर हो जाता है कि वो बाद में यूज़ होगा वो. सो दे कवर डेलिकेटेड बॉडी पार्ट एंड प्रोटीन फ्रॉम देम इंजरीज. सो जब कोई इंजरीज होता है तो वो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं. क्या चीज़, जैसे कि क्या आइटम हम लोग कंज्यूम करते हैं, नट्स, बादाम वगैरह, काजू बादाम, ये सब है ना. ऑयल, बटर, घी, ये सब क्या होता है, ये सब फैट बढ़ाता है. तो ये हम कंज्यूम करते हैं. इससे क्या होता है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी देता है हमें कार्बोहाइड्रेट से. सो अब फोर्थ क्या है, फोर्थ एंड फिफ्थ विटामिन एंड मिनरल. ओके, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटीन फूड्स. सो ये भी क्या होता है, विटामिन मिनरल वही होता है, प्रोटीन फूड्स होता है, प्रोटीन देता है हमें, है ना. दे कीप अस हेल्दी एंड फिट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज. सो ये जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो क्या करता है, हमें हेल्दी रखता है, हेल्दी एंड फिट रखता है. ओके, वो हमें बीमार नहीं पड़ने देता है. और ये कैसे होता है, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, एग्स, फिश एंड पीनट आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल. तो विटामिन मिनरल किस में होता है, फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, एग, फिश और पीनट, बादाम, है ना, ये सब में होता है. सो विटामिन ए इम्प्रूव आई साइट एंड कीप द स्किन हेल्दी. एंड विटामिन ई बी इज़ गुड फॉर, मीन्स विटामिन ई क्या है, क्या चीज़ के लिए है अच्छा होता है, आइस के लिए अच्छा है और क्या है, स्किन के लिए अच्छा है. वो हमारी स्किन को क्या करता है, हेल्दी रखता है ना. सो अब क्या है, विटामिन बी. विटामिन बी किस चीज़ के लिए गुड है, मसल्स एंड नर्व्स. सो विटामिन बी किस चीज़ के लिए अच्छा होता है, मसल्स के लिए और नर्व्स के लिए हम लोग का. ओके, और सो विटामिन सी है, वो क्या चीज़ के लिए होता है, जो हमें चोट वगैरह लगता है तो उसको वो जल्दी ठीक करता है ना, ये विटामिन सी से. और विटामिन डी मेक्स आवर बोन स्ट्रॉन्ग. ये क्या करता है, विटामिन डी हमारे जो हड्डियाँ वगैरह है उसको क्या करता है, वो मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है. ओके, तो ये सब क्या हो गया, ये सब तो विटामिन से. अब मिनरल क्या होता है, मिनरल्स नीड बाय द बॉडी आर, जो बॉडी को मिनरल्स चाहिए वो क्या क्या है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम, आयोडीन एंड सोडियम. ये है आपके मिनरल्स जो हमें बॉडी को चाहिए होता है ना. सो पहला क्या है, कैल्शियम. कैल्शियम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ. जो कैल्शियम है वो किस चीज़ को हेल्प करता है, बोन्स को और टीथ को, है ना. मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड आलमंड्स आर रिच इन कैल्शियम. सो कैल्शियम किस में बहुत ज़्यादा होता है, मिल्क में, कर्ड मीन्स दही, चीज़, आलमंड्स, ये सब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है. आयरन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. और आयरन किस चीज़ को हेल्प करता है, ब्लड को. अब ब्लड, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स लाइक एप्पल, स्पिनच, लेग्यूम्स एंड ड्राई फ्रूट्स आर रिच इन आयरन. सो जो आयरन होता है वो सब कौन सा चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल, है ना, साग वगैरह, फूड, ये सब चीज़ में, ड्राई फ्रूट्स में, ये सब में क्या होता है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे ब्लड के लिए अच्छा होता है. ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, अभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में सब कुछ जान लिया कि किससे हमारे बॉडी को क्या बेनिफिट मिलता है, नहीं मिलता है ना. सो नेक्स्ट अब हम जानेंगे फाइबर्स एंड वाटर के बारे में. सो फूड आइटम विच वी ईट कंटेन फाइबर, इट कैनॉट बी डाइजेस्ट बाय आस. मतलब जो फूड हम खाते हैं जिसमें फाइबर होता है वो हमसे क्या होता है, हमारी बॉडी को वो डाइजेस्ट नहीं होता है. द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच कैनॉट बी डाइजेस्ट इज कॉल्ड फाइबर. कोई पार्ट प्लांट का जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, फाइबर कहा जाता है. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो ये फाइबर है जो हमारे बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होता है ना, आप लोग सोचो जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो हमें क्यों ही चाहिए, बट वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल, कोई गंदगी होता है अंदर में बॉडी के अंदर, उसे वो बाहर कर देता है ना बॉडी से. सो सबसे ज़्यादा ग्रीन लिव्स क्या, मतलब सबसे ज़्यादा फाइबर किस में होता है, ग्रीन लिव्स वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, जैसे कि क्या फ्रूट, ऑरेंज, पपाया, ये सब में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फाइबर्स होता है. सो अब हम जानेंगे वाटर के बारे में. ओके,
सो वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, मतलब डेली रूटीन का हमारे हमेशा रूटीन में क्या है, वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, है ना। सो मोस्ट फूड आइटम कंटेन वाटर। सो क्या होता है, बहुत सारे फूड भी ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, वाटर होता है ना, बहुत सारा। सो 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। तो हमारे बॉडी में भी क्या है, 3/4 क्या है, वाटर ही है। सो आवर बॉडी नीड वाटर फॉर ऑल इट्स फंक्शन। तो हमारे बॉडी में जितना भी चीज़ वगैरह है, सब क्या है, सब चीज़ के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए ही। वी लूज ए लॉट ऑफ वाटर एज यूरिन एंड स्वेट मीन्स हमारे बॉडी जो हम पानी लेते हैं वो हमारे बॉडी से कैसे बाहर आता है, यूरिन के थ्रू, बाथरूम के थ्रू बाहर आता है ना। और क्या है, स्वेट मीन्स पसीना आता है, पसीना आने से भी हमारा क्या होता है, पानी निकलता है बॉडी से। दस वी फील थर्स्टी, और इससे क्या होता है, हमें प्यास लगता है बहुत ज़्यादा। वाटर हेल्प द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। वाटर हमारे बॉडी को क्या करता है, मेंटेन करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारे जो बॉडी के अंदर जितना भी फंक्शन वगैरह है वो सब प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, वो ध्यान रखता है। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और हमें अच्छे से पानी पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं जो भी आप लोगों को पहले समझा के आ रही हूँ वो सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो अभी क्या है, अब हम जानेंगे बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट क्या होता है। द डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन ऑल द राइट अमाउंट फाइबर्स इन वाटर इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। मीन्स कि क्या होता है, बैलेंस मतलब तो जानते हो आप लोग, इक्वल है ना, सही अमाउंट में, है ना। सो क्या है डाइट मीन्स क्या, जिसमें इक्वल राइट, मतलब कि जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना न्यूट्रिएंट्स है, जितना फाइबर एंड वाटर चाहिए उतना है। तो वो क्या होता है, वो बैलेंस डाइट, मतलब जितना चाहिए उतना ही है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए बैलेंस डाइट टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी। तो हमारे बॉडी को क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अगर हमें जितना जो चीज़ चाहिए उतना उसे देंगे बॉडी को, तो उससे क्या होगा, अच्छे से बॉडी हमारा ग्रो करेगा, और क्या, हम हेल्दी रहेंगे, है ना। The figure given alongside show a balanced diet. We must see food item from each of these group every day to stay healthy. तो देखिए यहाँ पे साइड में इमेज दिया हुआ है फूड आइटम ऑफ द बैलेंस डाइट। यहाँ पे बहुत सारा फूड वगैरह है, तो हमें वो चीज़ फॉलो करना चाहिए, उसमें से हमें कुछ ना कुछ डेली रूटीन में अपना ऐड करना चाहिए। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मीन्स, प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ख़राब होने से बचाना, है ना। तो यहाँ पे हम किसको बचा रहे हैं, अपने फूड को ख़राब होने से बचाना है। इफ़ फूड आइटम आर कीप्ड इन द ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड नॉट स्टोर प्रॉपरली, जर्म्स बिगिन टू ग्रो एज दे नीड एयर वाटर एंड वार्म। मीन्स अगर हम अपने खाना को या कोई चीज़ को ज़्यादा देर तक ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कीटाणु जर्म्स आ जाता है ना। अगर वो फूड अगर हम खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने खाने को अच्छे से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, अपने से कवर करके या फिर अच्छे से बचा के उसको रखना चाहिए। द प्रोसेस विच प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। मतलब जो प्रोसेस, जैसे हम किसी चीज़ को किस तरीके से बचाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेशन कहा जाता है। तो फूड को बचाने का अलग अलग तरीका है ना, अलग अलग तरीके से हम कोई चीज़ को स्टोर करते बचाते हैं। जैसे कि ड्राइंग, सुखाना, है ना। जैसे कि क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पिक्चर में क्या है, किशमिश है। तो ग्रेप्स को क्या करते हैं, हम धूप में सुखाते हैं जिससे जो ग्रेप्स का वाटर है वो सूख जाए, है ना, और वो बाद में क्या बन जाता है, किशमिश बन जाता है ना। तो इससे क्या होता है, ग्रेप्स भी रह गया, वो हम लोग यूज़ कर लिए उसको एज ए प्रोसेस, है ना। सेकेंड क्या है, पिकलिंग मीन्स क्या होता है, अचार। अपने अपने घरों में तो आप लोग देखते ही होंगे कि अचार है ना। तो अचार को हम लोग क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट एंड ऑयल मिक्स करते हैं। कोई फ्रूट जैसे कि आम के अचार, वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल अचार, गाजर मूली, ये सब का क्या होता है, अचार होता है। उसमें हम क्या डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, नमक और तेल डालते हैं, जिससे वो काफ़ी दिन तक चलते रहे, वो ख़राब ना हो, है ना। थर्ड क्या है, कैनिंग एंड बॉटलिंग। मतलब आप मार्केट में देखते हो कि कोई कोई चीज़ जैम वगैरह का बोतल होता है, जैम होता है, सॉस वगैरह होता है, वो सब क्या होता है, बोतल में रहता है ना। इन दिस प्रोसेस फूड आइटम आर स्टोर्ड इन एयरलेस कैन, मतलब जिसमें हवा ना जाए वैसा बोतल में वो लोग कैन वगैरह में उसको डालते हैं, जिससे वो क्या होगा, ख़राब नहीं होगा, है ना। तो ये सब क्या होता है, प्रिजर्वेशन होता है। अपने अपने फूड आइटम्स को कैसे हम बचा सकते हैं। सो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है अपने फूड को बचाने का,
पहले हम लोगों ने 3 प्रोसेस जाना है। फोर्थ क्या है, रेफ्रिजरेटिंग, मतलब इन दिस प्रोसेस फूड आइटम आर कीप्ड इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब क्या हम फ्रीज वगैरह में अपना कुछ फूड आइटम्स होता है वो फ्रीज में रख देते हैं, है ना, टू प्रिजर्व देम फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ टाइम के लिए कि वो बचा रहे, वो ख़राब ना हो। फॉर एग्जाम्पल कुक फूड आइटम एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर कीप्ड इन द फ्रिज। तो फॉर एग्जाम्पल मीन्स क्या, कोई खाना हम बनाते हैं, खाते वगैरह अगर बच जाता है तो हम क्या करते हैं, फ्रीज में डाल देते हैं। किस लिए डालते हैं, कि वो ख़राब ना हो। ये भी एक तरीका है कि हम अपने खाने को बचा रहे। फ्रूट वेजिटेबल कुछ लाते हैं तो वो डाल देते हैं फ्रीज में कि वो ख़राब ना हो। ओके, उसके बाद फिफ्थ क्या है, डीप फ्रीजिंग, है ना। इन दिस प्रोसेस फूड आइटम आर कीप फ्रीज्ड टू प्रिजर्व फ्रॉम देम फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। तो डीप फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, इसमें भी हम अपने कुछ फूड आइटम्स डालते हैं, बट फ्रीज में क्या होता है, हम थोड़ी देर के लिए डालते हैं कि हाँ ख़राब ना, उसके बाद उसको हम निकाल के फिर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन डीप फ्रीजिंग में क्या है, उसे हम लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डालते हैं। जैसे कि क्या, मार्केट में भी अगर जाइए तो कहीं कहीं होता है, मॉल वगैरह में फिश मीट ये सब क्या होता है, डीप फ्रीज में डाल के रखते हैं, है ना। ये सब हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डालते हैं कि ज़्यादा टाइम तक वो चलेगा। अब सिक्स्थ क्या है, बॉइलिंग। अब हम कैसे, मिल्क इज़ प्रिवेंट बाय बॉइलिंग, जो दूध है अगर उसे हम बॉयल नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाता है। वो भी एक प्रोसेस है हमारे फूड को बचाने का, तो वो बॉइलिंग मेथड है ना। तो हम अपने मिल्क को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, बचा रहता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, मिल्क फट जाएगा। सो अब हम जानेंगे पोस्चर्स, एक्सरसाइज एंड डाइट के बारे में। सो द मीनिंग ऑफ पोस्चर इज़ डिफरेंट बॉडी पोजीशंस। पोस्चर मतलब क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पोजीशंस, जो हमारे बॉडी अलग अलग तरह का डिफरेंट पोजीशंस को फॉर्म करता है। जैसे कि वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग, वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट, है ना। हम खड़े होते हैं या फिर बैठते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारा जो बैक साइड क्या है वो स्ट्रेट रहता है, पीठ वगैरह क्या है स्ट्रेट रहता है ना। If we do not do so or maintaining incorrect posture from a long period of time, it may lead to pain and the joint and muscles. अगर हम ऐसा नहीं करें तो उससे क्या होता है, अगर हम गलत तरीके से उठते बैठते हैं तो उससे क्या होता है, हमें बाद में जाके क्या होता है, वो दर्द होता है, पेन वो क्रिएट करता है हमारे मसल्स में, जॉइंट में, है ना। सो टू स्टे हेल्दी एंड फिट, हेल्दी और फिट रहने के लिए वी ऑल्सो नीड टू डू रेगुलर एक्सरसाइज। तो हेल्दी और फिट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, बिसाइड हैविंग गुड फूड्स, और साथ में क्या, अच्छा फूड भी खाना चाहिए, हेल्दी फूड्स। ओके, सो प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस हेल्दी एंड फिट। सो हर रोज़ बच्चे जैसे बाहर जाते हैं, हर रोज़ अगर वो खेलते हैं और साथ में एक्सरसाइज करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका बॉडी हेल्दी एंड फिट रहता है। योगा भी बहुत अच्छा तरीका है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए। ओके, फॉर फंक्शनिंग प्रॉपरली आवर बॉडी नीड रेस्ट एट रेगुलर इंटरवल। सो हर रोज़ क्या हमें चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए हमारे बॉडी को, कि वो वापस से अच्छे से चल पाए, वापस से अपना काम कर पाए। आफ्टर वर्क एंड प्ले थ्रू आउट द डे, मतलब पूरे दिन में काम करने के बाद या फिर खेलने के बाद, द बॉडी नीड रेस्ट, बॉडी को क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। सो वी नीड टू स्लीप फॉर एन एटलीस्ट 8 आवर इन ए डे। सो रेस्ट करने के लिए हमें क्या, कम से कम एक दिन में 8 घंटा सोना चाहिए। लैक ऑफ स्लीप में रेगुलर इन प्रॉपर फंक्शनिंग आवर बॉडी ऑर्गन, इट मे मेक अस फॉल सिक। अगर हम अच्छे से नहीं सोते हैं तो हमारे बॉडी को क्या होता है, प्रॉब्लम होगा, उससे क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। दस स्टेइंग अवेक टिल लेट नाइट इज़ नॉट गुड एट ऑल। और वैसे ही अगर हम रात को देरी तक जगे रहते हैं, वो भी क्या होता है, अच्छा नहीं होता है हमारे बॉडी के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए, एटलीस्ट कितने आवर, 8 आवर्स अच्छे से सोना चाहिए, और रात को जल्दी सोना चाहिए। ये नहीं कि देर तक जगे रहे और सुबह लेट तक सोए, वैसे नहीं करना चाहिए। ओके।